गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा अपन ने कल क्वेश्चन किए थे बिंबीय विधि के उपयोग। सबसे पहले हमने किया था सूत्र की व्युत्पत्ति, सूत्र की स्थापना। प्रश्न दिए थे अपन ने और उसके ऊपर कुछ सूत्र बनाना। दूसरा था एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में बदलना। और तीसरे प्रकार के प्रश्न थे सूत्र की सत्यता की जांच। ठीक है, तो उसके मैंने आपको 2-3 प्रश्न कराए थे। अब कुछ और अलग तरीके के प्रश्न हैं, जैसे ये कोई सूत्र दे दिया, समीकरण दे दिया। अब वो कहता है कि ए और बी का मात्रक लिखो, या वो कहता है ए और बी का विमीय सूत्र लिखो। ठीक है, मैं एक तो बातें बताई थी, याद हो। कोई भी समीकरण है, उस समीकरण में सभी पदों की विमाएं समान होती हैं। ठीक है, सभी पदों की विमाएं समान होती हैं, एक बात। दूसरी बात, इनको अपन ने जोड़ रखा है, या ये मान लो चिन्ह माइनस का होता तो अपन जानते हैं इनकी विमाएं भी समान होंगी। ध्यान है, दो भौतिक राशियों को तभी जोड़ा या घटाया जा सकता है जब उनकी विमाएं समान होती हैं और दोनों पक्षों की विमाएं भी समान होती हैं। इसलिए इसकी और इसकी विमा भी क्या होगी? समान होगी। इस तरह के जो कंटेंट है, वो तरीका है, वो इसमें काम आता है। ठीक, इसका मतलब अपन क्या लिखेंगे कि जो इसकी विमा है वो इसकी विमा है। इसका मतलब अपन लिखेंगे एटी की विमा इज इक्वल टू एफ की विमा। ठीक, और हमको किसकी निकालनी है? ए की। अतः ए की विमा, क्या करें? टी को नीचे ले जाओ, एफ अपॉन टी की विमा। ये तरीका है। अब बताओ हमको एफ की विमा क्या है, एफ का विमीय सूत्र क्या है? हमको मालूम है m1 l1 t-2। टी क्या? समय। समय का क्या है? m0 l0 t1। ठीक, तो क्या आ गया? m1 l1 t-3। अब यदि पूछता है ए और बी की विमा, तो ए बाय बी का विमीय सूत्र ज्ञात करो। आगे का। अब यदि वो कहता है मात्रक ज्ञात करो, तो बेटा अपन इससे मात्रक भी बता सकते हैं। ये द्रव्यमान है, मात्रक क्या है? किलोग्राम। किलोग्राम कितनी घात है ऊपर? एक अपन लिखते नहीं है, किलोग्राम। लंबाई का मात्रक मीटर, किलोग्राम इंटू मीटर। ये माइनस में है, नीचे ले जाओ तो बटे में हो जाएगा सेकंड क्यूब, क्योंकि समय का मात्रक क्या है? सेकंड। तो बटे में जाएगा वो सेकंड क्यूब हो जाएगा, तो किलोग्राम मीटर बटे सेकंड क्यूब। तो यदि मात्रक पूछता है तो भी अपन इसे निकालेंगे। ये पहला हो गया। दूसरा, इसकी और इसकी विमाएं बराबर होगी, तो बीटी स्क्वायर की विमा बराबर एफ की विमा। हम किसकी निकालनी है? बी की। बी की विमा
बराबर एफ अपॉन टी स्क्वायर की विमा। ठीक, अब लिख दो एफ की क्या है, m1 L1 t माइनस टू, टी स्क्वायर m0 L0 t2, ऊपर ले जाओ, क्या बन गया, m1 L1 t माइनस टू। हो गया। इस तरह से अपन विमाएं ज्ञात कर सकते हैं, और इस तरह के जो प्रश्न हैं वो इस तरीके से हल होते हैं। दूसरा देखते हैं अपन, f बराबर ax प्लस bx स्क्वायर। यहां f बल, x विस्थापन, तो a बाई बी का मात्रक लिखो। ठीक है, उसी तरह का प्रश्न है, ए और बी का मात्रक लिखो। पहला ax की विमा बराबर f की विमा, हमको चाहिए a की विमा बराबर f बटे x की विमा। बोलो f की क्या है, m1 L1 t माइनस टू, x क्या विस्थापन, विस्थापन की क्या है L1, चाहो तो जीरो वाली छोड़ दो। ठीक है, ये कट गया, क्या बचा, m1 L0 t माइनस टू। यदि विमा पूछता है तो विमा हो गई, मात्रक पूछता है तो बता मात्रक क्या बन गया, किलोग्राम, ये जीरो है, बटे में सेकंड स्क्वायर। हो गया। दूसरा बी एक्स स्क्वायर की विमा बराबर एफ की विमा, हमको चाहिए बी की विमा बराबर एफ अपॉन एक्स स्क्वायर की विमा। ठीक, बोलो एफ की क्या है, एफ की है m1 L1 t माइनस टू, एक्स विस्थापन L2, तो क्या गया, m1 L माइनस वन t माइनस टू। यदि विमीय सूत्र पूछता है तो ये हो गया, और मात्रक पूछता है तो क्या बन जाएगा, किलोग्राम बटे मीटर इनटू सेकंड स्क्वायर। ये हमारा हो गया ए और बी के मात्रक। तीसरा देखो, कण का वेग v बराबर 80 प्लस bt स्क्वायर। ठीक,
यहां टी क्या है, समय। तो ए बाय बी का मात्रक लिखो। ठीक, तो ए और बी का मात्रक लिखो। ऐसे प्रश्न है, तरीका वही है। अब वो मेरा समझाने का तरीका था, बाकी अपन जब समझ जाएं उसके बाद अपन जल्दी कर सकते हैं। कैसे? ए टी बराबर बी, ए बराबर बी बटे टी, दोनों की विमेय सूत्र लिख दिए, आ जाएगा। लेकिन यदि कॉपी में करते हैं तो पूरा तरीका वही है। कैसे लिखेंगे? ए टी की विमा बराबर बी की विमा। ए की विमा बराबर बी अपॉन टी की विमा। ठीक, अब बताओ बी की विमा क्या है? m0 l1 t माइनस 1, और t की क्या है? t1। ऊपर ले जाएं तो ये हो गया m0 l1 t माइनस 2। ठीक, ये हो गया m0 l1 t माइनस 2। ठीक, यदि वो पूछता विमीय सूत्र तो ये हो गया। वो पूछ रहा है मात्रक, तो क्या गया? ये तो जीरो लग रहा है। लंबाई का मात्रक मीटर, ये बटे में जाएगा, समय का मात्रक सेकंड, जीरो हो गया। ठीक, दूसरा इसकी विमा इसके बराबर होगी बीटी स्क्वायर की विमा बराबर बी की विमा। तो बी की विमा बराबर बी अपॉन टी स्क्वायर की विमा। अब v की विमा क्या है? m0 l1 t माइनस 1। समय की विमा क्या हो गई? t2। ऊपर ले जाओ, m0 l1 t माइनस 3। ठीक, मात्रक पूछता है क्या बन गया? किलोग्राम नहीं, लंबाई का मात्रक मीटर, मीटर, समय का सेकंड, किलो सेकंड। तरीका वही है। एक प्रश्न और देखो, v बराबर 80 प्लस बी अपॉन सी प्लस टी। यहां बी वेग और टी समय। तो ए कोमा बी कोमा सी की विमाएं लिखो। अब वो ए बी सी तीनों विमा पूछ रहा है, बताओ क्या तरीका है? इसकी निकालना पहले, पहला ए टी की विमा बराबर बी की विमा।
दोनों पक्षों में बराबर होती हैं, इसलिए अपन को ए की विमा बराबर बी अपॉन टी की विमा। बी की विमा क्या है? m0 L1 t-1। टी की क्या है? t1। तो क्या बन गया? m0 L1 t-। ठीक, ये तो आ गया एक ही। अब दूसरा बताओ, ये देखो नीचे ये दोनों राशियां जुड़ी हुई हैं और हम जानते हैं दो भौतिक राशियों को तभी जोड़ा या घटाया जा सकता है जब उनकी विमाएं समान होती हैं। यानी दो भौतिक राशियों को तभी जोड़ा या घटाया जा सकता है जब उनकी विमाएं समान होती हैं। इसका मतलब C की विमा बराबर T की विमा, और T की विमा क्या है? T1। क्या हो गया? m0 L0 T1 हो गया। और ध्यान है, दो भौतिक राशियों को जोड़ने पर उसकी विमा वही रहती है। बताया था मैंने कि V प्लस U को जोड़े तो विमा वेग के बराबर ही होगी, दो द्रव्यमानों को जोड़े विमा द्रव्यमान के बराबर ही होगी। इसी तरह से इनको जोड़ने पर भी विमा क्या आएगी? यही आएगी, T1। ठीक है, इसका मतलब इस पूरी विमा क्या है? T1। तो तीसरा कैसे होगा? V की विमा बराबर, इसको धर लिया है V इंटू T1। ठीक है ना, क्योंकि इसकी T1 इसकी T1 जोड़ेंगे तो क्या होगा? T1। अब वेग की विमा क्या है? वेग की L1 t-1, तो ये क्या है? T1। तो क्या गया? m0 L1 t। ये किसकी हो गई? T की। एक और देखो, y बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस बी। ये लिखा होता है, यहां कुछ लिखते हैं मलिक। आ लिखते हैं। अब वो कहता है इस ए बी सी की विमा बताओ। अब छोटी सी बात है बेटा, साइन के आगे जो सारी संख्या होती है कोण क्या कहलाती है? वो कोण। जैसे मैंने लिखा साइन थीटा, तो थीटा आवश्यक नहीं है, साइन के आगे जो भी लिखा हुआ है वो सब कोण है। इसका मतलब ये सब क्या है? कोण। और हम जानते हैं भौतिक राशियों को तभी जोड़ा या घटाया जा सकता है जब उनकी विमाएं समान होती हैं। इसका मतलब इन सभी की विमाएं समान है। और है क्या? ये सब कोण है। वो कोण क्या होता है? विमाहीन। इसका मतलब पहला C की विमा
विमाहीन है तो क्या हो जाएगा, m0 l0 t0। ठीक। दूसरा, ax की विमा क्या है, विमाहीन, क्योंकि ये सब कोण ही तो हैं विमाहीन। तो अब किसी अपन को ए की विमा बराबर विमाहीन बटे x की विमा, और x की क्या है, देखो m0 l0 t0, x की क्या है l1, तो क्या हो गई m0 l-1 t0। ठीक। ये सब कोण हैं और कोण विमाहीन होते हैं, तो ax भी विमाहीन होगा, तो ax की विमा बराबर विमाहीन, तो a की विमा बराबर विमाहीन बटे x की विमा, m0 l0 t0, x की क्या हो गई l1, क्योंकि x क्या है, विस्थापन है, यहां x विस्थापन और t क्या है, समय। ठीक। अब अपन करेंगे तीसरी, वही तरीका, bt बराबर विमाहीन, bt विमाहीन, तो b बराबर विमाहीन बटे t, तो ये हो गया b की विमा 1/t1, तो m0 l0 t - 1 हो गया। तो इसको पहले लिखते हैं m0 l0 t0, तो वही आता m0 l0 t - 1, एक इस तरह के साथ। तो इस तरह से छोटे छोटे प्रश्न हैं। तो इन प्रश्नों को बेटा रिवीजन करें। कल मैं आपको 2 इंस्ट्रूमेंट बताऊंगा जिनसे अपन आल पेन की त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं, पेन की मोटाई ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, वो अपन कल बताएंगे।